12 फरवरी से अनिश्चितकालीन के लिए बोध गया के BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। मेमोरेंडम विल बी गिवन टू द respective CM of the particular state and governor also through BDO level or through DM level all over India on 26 नवंबर। गया से लेकर पटना तक एक रैली निकाली जाएगी, विशाल रैली, सभी सम्मिलित रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बोध गया में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और भारत के संपूर्ण संगठन के तत्वाधान में एक सभा रखी गई थी। इसमें सुबह 10 बजे से लेकर अभी शाम का लगभग 7 बज गया है। दिन भर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम लोग एक रिजोल्यूशन पे आए हैं। अभी सभी को मालूम है 17 सितंबर में एक शांति रैली निकाली गई थी पटना में, जो अशोका मैदान है, जो गांधी मैदान से भी जाने जाते हैं, वहाँ से एक शांति रैली निकालकर जो BT एक्ट 1949 का जो कानून है बोध गया महाबोधि महाविहार में, उस कानून के आधार में 9 मेंबर रहेगी और जिसमें 4 मेंबर बौद्ध रहेंगे। और हमारी मांग है संपूर्ण रूप से जो कमेटी में है बौद्ध रहना चाहिए। और जो 1950 26 जनवरी 1950 में जो हमारी संविधान लागू हुई है, उससे पहले ही कानून अभी भी चली आ रही है। बीच में आंदोलन हुई थी, तो आज विशेष करके सभा में हम लोगों ने कई रिजोल्यूशन पास किए हैं, जिसको मैं यहाँ प्रेस भाइयों को बहनों को एक जानकारी देना चाहूँगा। हम लोग ने सरकार को लगभग 50,000 करीब सिग्नेचर जमा किए थे 17 सितंबर में, और 500 से करीब भारत के बौद्ध संगठनों ने अपने अपने लेटर पैड पर बोध गया महाबोधि महाविहार में BT एक्ट पूरी तरह से निरस्त किया जाए, इसके बारे में ज्ञापन दी थी। बीच में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और हमारे बुद्धिस्ट मेंबर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में बुद्धिस्ट मेंबर रिंचल नामू जी आए थे। उनसे हम लोग बातचीत किए, उनको काफ़ी फोटोग्राफ दिखाए जो प्रमाण करता है कि ये बौद्धों का स्थल कि किस प्रकार से अतिक्रमण हो रही है। तो हम लोग ने आज दिन भर में विभिन्न राज्य से, बिहार के लगभग 16 जिलों से, इसी प्रकार से भारत से पंजाब हुआ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, पूर्व राज्य हुआ, आसाम, बंगाल से, साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से, सभी राज्य से यहाँ पर आज प्रतिनिधि आए थे। और विभिन्न संगठन जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, धम्मा वेब्स, इसी प्रकार से ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन और कई संगठन आए थे यहाँ पर। तो सभी को साधुवाद। और आज दिन भर के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम लोग एक रिजोल्यूशन में आए, क्योंकि सरकार को 17 अक्टूबर तक हम लोग वेट किए, सरकार चुप है, मौन है। इसको हम लोग पॉजिटिव भी देख रहे हैं कि सरकार कुछ अच्छे करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार सरकार को, जो अभी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, बुद्ध स्मृति पार्क, इसमें काम हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो अभी पाली भाषा को एक क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूसिव किया गया है। अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ काम नहीं हो रही है, जो है महाबोधि महाविहार में बौद्धों का पूरी तरह से कमेटी में होना। तो हम लोग एक ही मांग रहे हैं, जब तक महाबोधि महाविहार में पूर्ण रूप से कमेटी में बौद्ध नहीं होंगे, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। हम अपील करेंगे सरकार को, हम लोग ने ज्ञापन देना और सरकार से जो भी
बातें रखना, इसके विकल्प 1949 के जो बीटी एक्ट को निरस्त करके क्या करना है, इसके बारे में हम लोग ने 34 पेज का एक चैरिटेबल ट्रस्ट का हम लोग बनाए हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को दिए हैं। अभी सार्वजनिक नहीं किए हम लोग पब्लिक में, लेकिन इसमें 34 पेज में पूरी ट्रस्ट के बारे में दिया गया है। इसका विकल्प क्या होना चाहिए, बौद्धों पे किस प्रकार से ये संचालन कर सकते हैं। तो आज रिजोल्यूशन में हम लोग ने कहा था कि पहले कि हम लोग शांति से मांग रखेंगे, लेकिन आज दिन भर का जो चर्चा हुई विभिन्न भिक्षुगण, लामागण, सभी जन से, तो सबसे पहले मैं रिजोल्यूशन पढ़ना चाहता हूँ हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में है 26 नवंबर को संविधान, भारत के संविधान दिवस है। 26 नवंबर को पूरे देश भर में, भारत के पूरे देश राज्य में, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर बीडीओ को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को के मार्फत वहाँ के मुख्यमंत्री, गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को बीटी एक्ट 1949 को बदलकर सभी सदस्य बौद्ध बनाने हेतु ज्ञापन देना है। ये रिजोल्यूशन हम लोग ने पारित किए। एक ही दिन हम लोग करेंगे पूरे भारत में 26 नवंबर में। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग ने जो हमारे जो बौद्ध है विदेशों में, उनसे अपील किए हैं कि वहाँ पर एम्बेसी है। आज लंदन से डॉक्टर हरबंश जी आए हैं, डॉक्टर लंदन से आए हुए हैं, आज बर्मा से भी आए हुए थे आज की सभा में। तो विदेशों में भी वहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी में बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, इसके लिए ज्ञापन दी जाएगी। ये 26 नवंबर में पूरे संसार में भी, भारत के सब राज्य में उसी दिन। और एक विधायक ने, सतीश कुमार जी का एक अच्छा वो था, उस दिन आप लोग वहाँ पर धरना भी कर सकते हैं और उसके धरना के बाद शांति से आप ज्ञापन दे सकेंगे। तो 26 नवंबर को पूरी भारत में और पूरे संसार में हम लोग ज्ञापन देंगे, वहाँ पर एम्बेसी में हो या मुख्यमंत्री को हो, डीएम के मार्फत और बीडीओ के मार्फत। दूसरा रिजोल्यूशन पास किए हैं 12 फरवरी में। 12 फरवरी संत रविदास जी का जन्मदिन है। तो संत रविदास जी का जन्मदिन के ऊपर 12 फरवरी से हम लोग बौद्ध गया में बीटीएमसी के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा 12 फरवरी से। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन के लिए बोध गया के बीटीएमसी, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। तीसरा रिजोल्यूशन हम लोग ने पास किए हैं, बिहार विधानसभा में को घेराव करना। और अभी एक द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा, कल जो पटना में एक बड़ी रैली हुई थी, धम्म यात्रा हुई थी, गया से लेकर पटना तक एक रैली निकाली जाएगी, विशाल रैली, सभी सम्मिलित रहेंगे। उसका डेट अभी फाइनल नहीं किया हम लोग, क्योंकि बिहार के विधानसभा को जो डेट कब होती है इसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है गवर्नर से। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिफिकेशन आते ही हमारा जो दूसरा कार्यक्रम है गया से बोध गया तक, और वहाँ पर हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। ये 3 रिजोल्यूशन हम पास किए हैं, इसको सर्वसम्मति से हम लोग सब पारित किए हैं। आज भी मीडिया के सामने आप लोग हाथ उठाइए या साधु का उच्चारण करके आप लोग स्वीकृति दें। मैं इंग्लिश में कहना चाहता हूँ that
today, on 21st October 2024, there was a national meeting, as well as we can call it an international meeting also, because our Dhamma Mitra has come from UK, from Burma and other foreign countries. So everyone knows that there is a committee in Bodh Gaya Temple Management Committee. Still now that the Act, BT Act, Bodh Gaya Temple Act 1949 is still on. The Indian Constitution was implemented on the date 26 November 1950, but still 1949 Act is there. According to 1949 BT Act, it is clearly states that for the management of the Bodh Gaya Temple Management Committee, there will be 9 members. Out of 9 members, only 4 members will be Buddhist. So our demand is that the whole committee should be, Buddhist people should be in the committee. Likewise, Makkah Medina, which is a holy shrine for our Muslim people, Muslim brothers and sisters, same as Golden Temple for Sikh people, same as Badrinath for our Hindu brothers and sisters, Jerusalem for our Christian brothers and sisters, the same as Mahabodhi Mahabihar in Bodh Gaya is one of our holiest place. So there the committee should be of that religion only. Everywhere it is there. But only in Mahabodhi Mahabihar, there are only 4 Buddhists among 9 members. So our demand is to completely repeal the Act 1949, and the whole committee should be Buddhist. So we, on 17th September 2024, there was a 5 lakhs people's peace rally in Patna. We have submitted a memorandum to the government of Bihar, to the Chief Minister. More than 500 memorandum we have given of different organizations of India, and more than 50,000 signatures were taken to repeal 1949 Act. Still now no response is there from the government. Today we had a long discussion from the morning, where almost from all states of India Buddhist people were present, and even from international level also. We had a long brainstorming session. So we came to one conclusion that if government does not, though we have given 1 month's time to the government, we waited till 17th October, but still then we didn't get any response from the government. In the meantime, last week only National Minority Commission Chairman Iqbal Singh Lalpuraji and our Buddhist member Rinchen Lamuji came to Bodh Gaya, and we have been called over there, and we have produced all the documents, all the photographs, which proves that it belongs to Buddhist. We have given them the photographs of 1880 during the time of excavation. We have given the photographs of 1927. There was no sign of civiling and anything like that. But still then, why there is other religious people in our Buddhist shrine? So we demand that there should be complete repeal of that Act 1949, and the whole committee should be Buddhist people. For that, we have made one, after repeal of 1949, what is the option? So we have given them Mahabodhi Mahabihar Bodh Gaya charitable trust, 34 pages. Though we have not made it publicly, but we have given to them 34 pages where everything is included in this. We have given the option to the government. But still now we didn't get any response. For that, what is our further plan is that in today's meeting we have taken the resolution that it is declared that memorandum
will be given to the respective CM of the particular state and governor also through BDO level or through DM level all over India on 26 November. 26 November is Constitution Day, Indian Constitution Day, respectively on block level, on district level and state level. On that very day, on 26 November, internationally we have appealed to our Buddhist people to submit a memorandum to the Indian Embassy regarding to repeal 1949 Act. So internationally, Dr. Hans Arvanji has come from Burma representative out there. So in every country this will be there. Number two, next level of protest will be organized before Bodh Gaya Temple Management Committee in Bodh Gaya office in Bodh Gaya until our demands are met. That will be Anishit Kalin. Undefinite strike will be there. Though we follow a peaceful strike will be there, and we have finalized the date on 12th February onwards. We will organize our next level of protest before BTMC office in Bodh Gaya till our demands are met from 12th February 2025. Number third resolution, if the government does not change BT Act 1949 in favor of Buddhists, then the Buddhists from all over the India will protest before the Bihar State Legislative Assembly. And we have added, there will be huge rally from Bodh Gaya to Patna on that very day, and we will demonstrate in front of Bihar State Legislative Assembly. The date will be declared very soon, as soon as we get the government notification of the Bihar Vidhan Sabha session. Thank you. If any question, कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं. Thank you.